तो आज हम जिस जगह आए हैं, ये जगह कुल्लू मनाली की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। विश्व प्रसिद्ध जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरत होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। आप जब भी कुल्लू मनाली आएँ तो एक बार इस जगह को विज़िट करके ज़रूर जाएं। आपको यहाँ पे इतिहास के बारे में बहुत ही खूबसूरत सी जानकारी मिलेगी, अपने इतिहास को जानने का कुछ मौका मिलेगा और आपको ये जगह बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अभी हम जिसे देख रहे हैं ये है रॉरिक और हम आज पहुँचे हैं रॉरिक आर्ट गैलरी में। ये रॉरिक आर्ट गैलरी कुल्लू और मनाली के बीच में एक जगह पड़ती है, नगर, और ये नगर में ही है। बस हमें नगर जो मेन स्टेशन नगर है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे रॉरिक म्यूज़ियम भी है और रॉरिक आर्ट गैलरी भी बनी है। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा रॉरिक के बारे में कि रॉरिक कौन थे और क्यों उनकी आर्ट गैलरी जो है वो यहाँ मनाली के पास में बनाई गई है। वेलकम बैक टू सनराइज़ हिमालयन। तो आज हम आ पहुँचे हैं रॉरिक आर्ट गैलरी में और ये चित्र आप देख सकते हैं, ये निकोलस रॉरिक का है। रॉरिक आर्ट गैलरी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखती है। निकोलस रॉरिक जो रूसी चित्रकार होने के साथ साथ फिलोसोफर भी थे एक अच्छे। तो ये घर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये घर आज़ादी से भी पहले का बना हुआ घर है। निकोलस रॉरिक रूस के थे और उन्होंने जब रशिया छोड़ा उसके बाद वे घूमते फिरते जब भारत आ पहुँचे तो मनाली की इस जगह में इन्होंने घर बनाया। हो सकता है इन्हें ये जगह बहुत ही अच्छी लगी हो और वैसे भी ये जगह बहुत खूबसूरत है, तो ये यहीं पे आके बस गए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस घर के अंदर का मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आने का टिकट है। टिकट लेके जब हम अंदर आए तो बाहर से तो घर बंद है ये वैसे, पर कांच के जो खिड़कियों में जो कांच लगा है, आप अंदर का इंटीरियर वहाँ से कांच से देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। पत्थर और लकड़ी से बना हुआ घर है और ऐसे घर भूकंप तक झेलने की ताकत रखते हैं। और आप देख सकते हैं ये बालकनीज है घर के चारों तरफ बनी हुई। पूरी तरह फर्श भी लकड़ी से बना हुआ है, इसकी रेलिंग लकड़ी से बनी हुई है, छत भी लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्लियर तो शायद आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पुराना फर्नीचर यहाँ रखा गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। अंदर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सफाई से हर चीज़ को रखा गया है। ऐसा लग रहा है मानो फ्रेश अभी किसी ने यहाँ पे सफाई की हो। अंदर बिल्कुल भी धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं है। ये देखिए एक और खिड़की से आपको दिख रहा है, ये शायद रॉरिक के बैठने की जगह है और लाइब्रेरी है। बहुत सी बुक्स यहाँ रखी हुई है। पुराना फर्नीचर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे फ़ोटो लगे हुए हैं बाहर, इनके साथ ही इसका पूरा इतिहास भी लिखा गया है। और बाहर एकदम से आपने देखा होगा इंडिया और रशिया का दोनों फ्लैग हैं लगे हुए, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस इंडिया और रशिया दोनों मिलके करते हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ आए तो बहुत से रशियन टूरिस्ट भी यहाँ पे थे। लोकल तो होते ही हैं, साथ में ऑल इंडिया से, इवन पूरे विश्व से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और रशिया से तो स्पेशली यहाँ आते हैं। रशिया से जो भी लोग आते हैं तो रॉरिक आर्ट गैलरी देखने के लिए वो ज़रूर आते हैं।
ये घर बाहर से भी देखने में बहुत खूबसूरत है और अंदर तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए यहाँ पे लग रहा है रशियन डॉल्स रखी गई हैं। आप अंदर का इंटीरियर भी देख सकते हैं और कुछ पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई हैं, लेकिन बहुत मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा गया है। अगर आपके पास समय है तो पूरा इतिहास यहाँ पे लगा हुआ है। रॉरिक, निकोलस रॉरिक के बारे में सब कुछ लिखा गया है, तो आप यहाँ आराम से पूरे इतिहास को जानते हुए रॉरिक आर्ट गैलरी को घूम सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे निकोलस रॉरिक द्वारा बनाई गई बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गई हैं। जो ज़्यादातर पेंटिंग हैं वो पहाड़ों और पेड़ पौधों और पूरी मतलब नेचर के ऊपर बनी हुई पेंटिंग्स है। वो तो जब आप उनको लाइव देखेंगे तभी आप उनकी खूबसूरती को जान पाएंगे कि वे कितनी खूबसूरत हैं, और मुझे तो लगता है बेहद ही खूबसूरत हैं। आपको बहुत सुंदर लगेंगी वो पेंटिंग्स। और एक और बात है यहाँ के बारे में कि निकोलस रॉरिक का 1947 में इसी घर में देहांत हुआ था और इसी घर के पास में ही उनकी समाधि है। उनकी पत्नी की भी साथ में है। उनकी 2 पत्नियाँ थी। एक पत्नी उनकी रूसी पत्नी थी और दूसरी इंडियन थी। तो ये गणेश जी की प्रतिमा देखिए साथ में पत्थर पे बनी हुई, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, उनकी जो इंडियन पत्नी थी उनका नाम था देविका रानी, और जो उनकी रूसी पत्नी थी उनका नाम शायद हेलेना रॉरिक था। तो दोनों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई आपको नज़र आएंगी। और अब हम जा रहे हैं नीचे ही, इसके पास में ही एक छोटा सा एग्जीबिशन लगी हुई है जहाँ पे देविका रानी और निकोलस रॉरिक के बारे में समझने का हमें मौका मिलेगा। तो नीचे आपको जो हट सी दिखाई दे रही है, यहीं पे हमें जाना है। इसी जंगल के बीच में से ये देखिए रास्ता है, और यहाँ से कितना सुंदर कुल्लू मनाली का दृश्य आप देख सकते हैं। खूबसूरत सीनरी आपको दिखाई दे रही होगी। ये आप देख सकते हैं मूर्ति निकोलस रॉरिक की है, साथ में उनकी भारतीय पत्नी जो कि देविका रानी है उनकी है। तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये उनकी पेंटिंग भी लगी हुई है। इसी के साथ ही इनका वो समाधि भी बनी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं अंदर निकोलस रॉरिक द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं, उनकी अपनी पेंटिंग्स हैं बनी हुई, और ये पूरा कमरा उनका और उनकी पत्नी की यादों से भरा हुआ है। देविका रानी और निकोलस रॉरिक की पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ऐसी जगहों में आके आप घूमने का तो मज़ा ले ही सकते हैं, साथ में थोड़ी थोड़ी सी आपको इतिहास को जानने का भी थोड़ा मौका मिल जाता है। हमें भी इतनी जानकारी नहीं है, तो या ऐसी जगह पे आके कुछ तो हम भी जान पाते हैं अपने इतिहास को लेके। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं, हम उस रॉरिक आर्ट गैलरी से बाहर निकल चुके हैं। अभी उसके साथ ही थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर एक म्यूज़ियम है जहाँ उनकी बनाई गई पेंटिंग्स रखी गई हैं, तो हम उनको देखने जा रहे हैं। साथ ही इधर कुछ रशियन प्रोग्राम हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। कुछ रशियन वुमेन जो हैं वो सज धज के आ रही हैं, इनका प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था इतना कि हम बैठ के देख सकें। वैसे इनकी ड्रेसेस देख के तो मन तो कर रहा था कि हम थोड़ी देर इनका भी प्रोग्राम देखें।
ये देखिए, ये म्यूज़ियम का दृश्य मैं आपको अब दिखा रही हूँ। यहाँ भी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, निकोलस रॉरिक और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई। ये भी एक तरह का पहाड़ी घर ही है, जो इन्होंने बनाया था निकोलस रॉरिक का। ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ पे इन्होंने जगह ली होगी और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे घर बनाया और अपनी पत्नी के साथ ये यहीं पे बस गए थे और 1947 में इनका यहीं पे देहांत भी हो गया। ये देख लीजिए, पुराने ज़माने के वेपन्स हैं, तलवारें हैं, भाले हैं। ये एक चेयर आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी एक पालकी है उस ज़माने की, जो शायद रॉरिक और उनकी पत्नी इधर-उधर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। पालकी को उठाने वाले लोग होंगे तो वो आगे-पीछे से पालकी को उठाते होंगे और चेयर की तरह ये पालकी सी बनी हुई है। उस ज़माने में जो बड़े लोग हुआ करते थे वो इसी तरह से कहीं आया जाया करते थे और पहाड़ों पे तो गाड़ियाँ भी नहीं चलती है। वैसे यहाँ पे एक एंटीक सी जीप भी थी, मैं उसको शूट करना भूल गई। वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर सी थी, एक एंटीक सी जीप थी यहाँ पे। ये उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें कुछ साइंस लैब की भी चीज़ें नज़र आ रही थी, तस्वीरें थी निकोलस रॉरिक की। और इस दीवार पे आप देख सकते हैं पुरानी फ़ोटोज़ निकोलस रॉरिक की, जो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हैं और आइंस्टाइन के साथ भी एक तस्वीर थी उनकी। और यहाँ पे आप देखिए, ये किचन के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, पत्थर के बने हुए ग्लास हैं, कटोरियाँ हैं और किचन से जुड़ी हुई और अन्य सामग्री यहाँ पे रखी हुई है पुरानी। और ये म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा है, बाहर भी उतना ही खूबसूरत है। ये म्यूज़ियम जो है वो जंगल के बीचों बीच है, देवदार का घना जंगल है, देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ तो आप वैसे भी घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि कुल्लू मनाली तो लोग ऐसी ही जगह पे घूमने के लिए आ सकते हैं, आते हैं। और बिल्कुल एकांत में बना हुआ ये म्यूज़ियम है, बहुत सुंदर सी जगह है। तो जब भी आप कुल्लू मनाली आएँ, यहाँ विज़िट कर